दोस्तों, हर जगह से दरवाजे बंद हो गए हैं। जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहा था, मैं चाहता कि अल्लाह करे कि मेरे जो प्रेडिक्शन थी, मैं जो सोचता हूँ वो गलत निकले, लेकिन फिर वही जो हम सोच रहे थे वही हुआ। अक्सर लोगों के मन में था, लेकिन सब डरते थे इस बात को कहने से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता थी कि हाई कोर्ट में हियरिंग नहीं होगी। हमें पहले से ही पता थी कि हमारा डेट बस एक फॉर्मेलिटी होगी, एक लंबा सीरियल नंबर मिलेगा, हमें पहले से पता थी। हम स्ट्रगल कर रहे जब से आर्टिकल टूट गया है। मैं नहीं कहूँगा इससे पहले करप्शन ही था, करप्शन तो पहले बहुत था, लेकिन इतना रुलाना आज के ज़माने में एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स को इतना रुलाना ये हद हो गया है। आखिर कौन एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है किसी को पता नहीं चलती है। मनोज सिन्हा चला रहा है या उसके नाम पे कोई और चला रहा है, कोई किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। यह पाकिस्तान की डेमोक्रेसी हो गई है। अब हमारे पास क्या कुछ बचा है? पेंडिंग एग्ज़ाम्स कौन कंडक्ट करवाए? JKSSB इतनी कंफर्टेबल है नहीं, उनके वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास कंपनी नहीं दोगे हम क्या करेंगे? भाई कंपनी के बगैर क्यों कुछ नहीं कर सकते हो? छोड़ दो, अब मामला हाई कोर्ट में है। मामला हाई कोर्ट में है, ना इस पे SSB इंटरेस्ट दिया, ना LG ने इंटरेस्ट दिया कि इसका प्रीपोन होना चाहिए। खुद बच्चे चले गए, बेचारे बच्चे, गरीब बच्चे, पैसे अपने जेब का जो खर्चा दिया जाता है घर से थोड़ा बहुत बचा के जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे केस लड़ने के लिए। अब घर वाले भी इन लोगों से परेशान हैं। घर वाले तो इनको फाइनेंस नहीं करेंगे कोर्ट केस करने के लिए, लेकिन बच्चे बेचारे जो है मजदूरी करके कोर्ट की फ़ीस अदा करते हैं। मनोज सिन्हा साहब के लिए एक शर्म की बात है कि बच्चे जो है, नौजवान यूथ जो है वो ठोकरे खा रहे हैं, पुलिस इनको पीट रही है। कितनी शिद्दत से, कितनी इस कड़ी धूप में बाहर जाके वो हड़ताली अपना हक मांग रहे हैं। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के हाल देखो, जहाँ पे क्लियर कट है, ओपन एंड शट केस है कि वहाँ पे स्कैम हुआ है। वहाँ पे अंधे को भी बैठा दो, बोलेगा यार स्कैम हुआ है। अब रही बात JK PSI और JE का, और जो एपटेक का केस चल रहा है। मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मुझे 4 महीने क्या करना, मुझे 8 महीने दो, 8 के बजाय मैं पूरा साल लूँगा, मेरी मर्ज़ी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कुछ होती भी है, कुछ भी कर सकता हूँ। भाई हाई कोर्ट को कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक इंसान कर सकता है, वो है गवर्नमेंट। हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट जजमेंट को प्रोनाउंस करेगी कि इस तरीके से वहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी कि इस तरीके से जजमेंट होना चाहिए, नहीं। गवर्नमेंट के कहने से जब रातों रात डिवीज़न बेंच बैठता है तो गवर्नमेंट के कहने पर प्रीपोन क्यों नहीं होता है? गवर्नमेंट के कहने पर हमारी हियरिंग क्यों नहीं होती है? 18 सितंबर 18 सितंबर डेट देना ये कितना फेटल है कि कैसे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला गया है। ये टूल है, ये मतलब मजबूर करने के लिए बच्चों को कि आप पिटीशन वापस ले लो। मतलब एपटेक को ही बचाना था। हम एपटेक के भी साथ हैं, चलो सबके साथ है, कर लो पेंडिंग एग्जाम एपटेक के साथ, क्यों नहीं करवा रहे हो? पहले वो फैंटी वो बोलते कि पहले हमें बस एफिडेविट दे दे, हमें ग्रीन सिग्नल दे दे हाई कोर्ट कि आपकी जो कंपनी ठीक है। भाई आपको पता नहीं कि ठीक है, और आप ठीक हो तो ठीक हो। मैं SSB से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा, SSB से मैं यहाँ से डायरेक्टली मुखातिब हूँ, और आप ठीक हो ना, और आपको लग रहा है बच्चों को ये टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बच्चे गलत है, एपटेक अच्छी है, जो वाकई ऐसा हो भी सकता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही एपटेक के बारे में, तो आप ठीक हो ना, आपके ऊपर कोई स्टे नहीं है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, करवा लो पेंडिंग एग्ज़ाम। क्यों कर रहे हो कि हमें कोई और ग्रीन सिग्नल दे, हमारे हक में कोई और बोले, फिर जाके हम एपटेक के साथ जो है बाकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे? ये शर्म की बात है। मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ, आप किसी एक NGO को दे दो और रातों रात एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना, फिर देख लेना गवर्नमेंट तो पूरा फेल हो चुकी है। ज़िला इलाही अपने मस्ती में है, बच्चे बेचारे दर बदर ठोकरे कर रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। LG साहब कुछ रहम करो। जो 40 साल, जिसकी उम्र पिछले साल 42 ईयर्स थी, जो एलिजिबल था, 40 साल की उम्र के जो कैंडिडेट्स थे जो एलिजिबल थे, अब ये एलिजिबल नहीं होंगे। हमें पता है आप नोटिफिकेशन ये सब विड्रा करने वाले लोग, आप गोलमोल करके सारा विड्रा करोगे, फिर बोलेगे देखो मैंने नोटिफिकेशन जो है वो इसमें स्कीम था रद्द किया। भाई रद्द करना कौन सा कमाल है? आपने जांच बिठा दी, कोई सामने नहीं आया कौन मुलविस थे, SSB का कौन मुलविस था, किसी को कोई पता ही नहीं चली। कुछ लोग प्रमोट होकर DC भी बन गए जो उस वक्त के मुखिया थे।
तो कुल मिला के यहाँ पे ये एक चीज़ है, अगर आप श्योर हो कि एफटेक को लेके, तो एफटेक को लेके ही एग्ज़ाम करा लो, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर आप श्योर हो ना कि हाई कोर्ट जब भी फैसला देगी तो हमारे हक में देगी, तो करा लो पेंडिंग एग्ज़ाम एफटेक से, आपको क्या परेशानी है? क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हो? करा लो आप एग्ज़ाम पेंडिंग, हम आपके साथ हैं। छोड़ दो हाई कोर्ट को, पेंडिंग एग्ज़ाम करा लो एफटेक के साथ। आप श्योर हो, आपको पता है, आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, एलजी साहब भी सीना पीट पीट के बोला है कि कंपनी ठीक है, तो ठीक है, हम भी मानते हैं ठीक है, चलो करा लो पेंडिंग एग्ज़ाम एफटेक के साथ। लेट अस सी।